अवारिफ अल मारिफ हजरत शेख उल मशाइख सुहरवर्दिया सिलसिले के संस्थापक हजरत शहाबुद्दीन सुहरवर्दी अबू हफ्स उमर बिन मोहम्मद वफात 632 हिजरी की मशहूर किताब अवारिफ अल मारिफ तसव्वुफ की 43/776 किताबों में बहुत ऊंचा मकाम रखती है। ये किताब 6ठी सदी हिजरी में लिखी गई और तसव्वुफ के विषय पर सबसे खास किताबों में मानी जाती है। शेख अबू तालिब मक्की की कव्वतुल कौलूब और हजरत अली हजवीरी की कशफुल महजूब के बाद ये किताब इल्म तसव्वुफ और उसके मसाइल पर एक पूरी और मुकम्मल तसनीफ है। हालांकि इमाम गजाली की इहिया उलूमुद्दीन और किमियाए सादत इससे पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन इन दोनों किताबों में ज्यादा जोर सूफियाना अखलाक पर है। इसीलिए इस्लामी अखलाकन के लिहाज से ये दोनों किताबें पूरी तरह जवाब है। लेकिन अवारिफ अल मारिफ में असल विषय यानी तसव्वुफ की हकीकत, उसके मुकामात और अहवाल पर शेख शहाबुद्दीन ने बहुत तफसील से लिखा है। ये किताब एक मुकम्मल इल्म की तरह तसव्वुफ को पेश करती है और साथ ही सूफियों के आमाल और उनके तरीका ए अमल को भी बताती है। जैसे इमाम गजाली अपनी बातों को कुरान और हदीस से साबित करते हैं, उसी तरह शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने भी हर विषय पर कुरान और हदीस की दलीलें दी हैं। इस तरह उन्होंने यह एतराज दूर कर दिया कि तसव्वुफ कोई गैर इस्लामी चीज है। उन्होंने मजबूत दलीलों के साथ साबित किया कि अगर शरीयत रूह है तो तरीकत जिस्म है, और अगर तरीकत रूह है तो शरीयत उसका जिस्म है। यानी शरीयत और तरीकत में कोई टकराव नहीं है, बल्कि तरीकत का मतलब ही है शरीयत की पूरी पैरवी करना। शरीयत की हद में रहकर जब दिल को साफ और नफ्स को पाक किया जाता है तो यह मुकाम हासिल होता है। यह किताब अरबी जबान में है। इसका अंदाज बहुत खूबसूरत और असर डालने वाला है, हालांकि जबान मुश्किल और अलंकारिक है। अवारिफ अल मारिफ कई बार मिस्र और बेरूत से छप चुकी है। मिस्र में इसे खास अंदाज से छापा गया, यानी इहिया उलूमुद्दीन के हाशिए पर, और बेरूत से दारुल किताब अल अरबी ने इसे बहुत उम्दा और खूबसूरत कागज पर छापा। मेरे पास भी यही नुस्खा है और उसी से इसका तर्जुमा आप देख रहे हैं। ये किताब 63 अध्यायों बाब अध्याय चैप्टर पर आधारित है। इन अध्यायों में तसव्वुफ के ज्ञान की शुरुआत और उसकी तरक्की, तसव्वुफ की असलियत, सूफियों के अलग अलग गिरोह, बुजुर्गों के कपड़े, खिड़का की हकीकत, सफर के आदाब, घर के आदाब, जिक्र और समा, चिल्ला कशी, अकेले रहकर इबादत करना, सूफियों के अखलाक, इबादतें, लेन देन, दूसरे लोगों के साथ बर्ताव, दोस्ती और भाईचारा, रूहानी इल्हाम और कश, दिल में आने वाले ख्यालात, रूहानी मुकाम और हालतें, खान कड़ाह का नज्म और नस्र और रूहानी फतह व कामयाबियां आदि पर तफसील से बात की गई। यही वजह है कि यह किताब सदियों से सबके नजदीक कीमती रही है और हमेशा बड़े सूफियों के मुताला में कशफुल महजूब और रिसाला कुशैरिया के साथ शामिल रही। अरबी और फारसी जबान में इस पर कई शरहें, व्याख्याएं लिखी गई। फारसी में इसकी 2 शरहें बहुत मशहूर हैं, एक ज़हीरुद्दीन अब्दुर रहमान बिन अली शिराजी की और दूसरी शेख इज्जुद्दीन महमूद बिन अली नथनजी वफात 735 हिजरी की। तुर्की जबान में भी इस किताब का तर्जुमा बुजुर्ग आरिफी ने किया। बर्र ए सगीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इसको फारसी में समझाने वाले उल्मा में हजरत सैयद बंदा नवाज गेसुदराज बहुत मशहूर हुए। उर्दू जबान में इसका सबसे पहला तर्जुमा 9 किश्वर प्रेस लखनऊ से छपा, जिसके तर्जुमान मौलवी मोहम्मद अहसन नानोतवी थे। पाकिस्तान बनने के बाद भी इसका उर्दू तर्जुमा छपा, लेकिन अब वह बहुत कम मिलता है। इस वक्त मोहम्मद अनवर शम्स बरेलवी इस मुकदमे के साथ इसका तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।